माइनक्राफ्ट के अंदर एक ऐसा डॉग भी एग्जिस्ट करता है जो कि लिटरली नेदर के अंदर रहता है। और क्यों इस विच ने होगा लाला को नेदर रूफ के ऊपर ट्रैप कर दिया, इसलिए आज हम माइनक्राफ्ट की बहुत सारी क्रीपी स्टोरीज देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माइनक्राफ्ट एक ऐसा क्रिएचर जो कि प्लेयर की सोल्स को खा लेता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोल ईटर की। तो ये कहानी स्टार्ट होती है एक ट्रेवर नाम के बच्चे से जिसने नया नया माइनक्राफ्ट खेलना स्टार्ट करा है। ट्रेवर माइनक्राफ्ट को बहुत ज्यादा पीसफुली खेलता है, लेकिन उसके साथ आगे क्या क्या होने वाला है ये उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा होगा। एंड फाइनली वो दिन आ चुका था जब ट्रेवर ने पहली बार माइनक्राफ्ट के अंदर अपना खुद का घर बनाया था, जिसको बना के ट्रेवर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एंड फिर घर बनाने के बाद वो अपने कुछ रिसोर्सेज कलेक्ट करने चला जाता है, लेकिन जंगल से आते हुए वो काफी ज्यादा लेट हो जाता है और बहुत ज्यादा रात हो जाती है उस टाइम। इसलिए वो सबसे पहले घर में चला जाता है और वहाँ पे सोने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन अचानक ही वो बेड पे सो नहीं पाता। वो बहुत ज्यादा सोने की कोशिश करता है, लेकिन वो तब भी नहीं सो पाता क्योंकि उस रात वो अकेला नहीं था, उसके साथ कोई और भी एंटिटी थी। और फिर अगले दिन वो माइनिंग करने चला जाता है और माइनिंग करते हुए वो देखता है उसी एंटिटी को जो कि उसने उस रात को नहीं देखी थी। ट्रेवर बहुत ज्यादा डर चुका था क्योंकि उसके साथ जो भी चीजें हो रही थी वो नॉर्मल तो नहीं थी। और तभी वहाँ का वेदर ठंडर में बदल गया और वहाँ पे ऑटोमेटिक ही टाइम चेंज होने लगा। कभी दिन कभी रात, कभी दिन कभी रात, कभी दिन कभी रात। ये सब देख के ट्रेवर बहुत ज्यादा डर गया, इसलिए वो सीधा अपने घर पहुंच गया। लेकिन जैसे ही वो अपने घर में पहुंचता है वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा होता है, जिसको देख के ट्रेवर बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ पे सबसे पहले टॉर्च लगा देता है। और फिर टॉर्च लगाते हुए वो तभी उस एंटिटी को देखता है। उस एंटिटी को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा डर जाता है और सीधा अपने घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन अब ट्रेवर उस एंटिटी से नहीं बच सकता क्योंकि वो वाली एंटिटी उससे पोजेस हो चुकी है। फिर ऑटोमेटिक उस एंटिटी ने ट्रेवर को अपने अंदर कब्जा कर लिया, मतलब उसकी सोल को खा लिया। इसलिए इस एंटिटी का नाम है सोल ईटर होगा लाला। अगर आप लोग हिमलैंड्स की सीरीज को फॉलो करते हो तो आप लोगों ने इस एंटिटी का नाम तो सुना ही होगा, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन क्या आप लोग इसकी बैक स्टोरी के बारे में जानते हो? इसलिए आज मैं आपको इसकी बैक स्टोरी बताऊंगा। तो ये कहानी है होगा की, जो कि नॉर्मली एक विलेज के अंदर रहा करता था। वो इस पूरी दुनिया में अकेला था और उसे ये वाली विलेज भी बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि लोग कभी भी उससे बात करना नहीं चाहते थे। और विलेजर्स तो होगा को इस विलेज के अंदर रखना भी नहीं चाहते थे क्योंकि वो ब्लैक मैजिक में इंटरेस्ट करता था। लेकिन उन्हें उस विलेज में रखना पड़ा था होगा को, क्योंकि उसके पापा एक मशहूर फार्मर थे। लेकिन होगा ने भी सोच रखा था वो एक ना एक दिन इस विलेज को छोड़ के जरूर चला जाएगा। और फिर जब होगा जंगल से आ रहा था उसे एक विच की हट दिखी जिसके अंदर कोई भी विच नहीं थी। तो उसने सोचा क्यों ना इस विच की हट के अंदर जाया जाए, और फिर उसने ऐसा ही करा। वो उस हट के अंदर चला गया और फिर चेस्ट के अंदर से उसने सीक्रेट फॉर्मूले को निकाल लिया जिससे वो बना सकता है पोशन ऑफ डार्कनेस और बन सकता है एक डार्क एंटिटी। और फिर तभी होगा वहां से भाग गया और सीधा घर पहुंच के उसने बनाना स्टार्ट कर दिया द पोशन ऑफ डार्कनेस। और फिर घंटों की मेहनत के बाद उसने वो पोशन आखिरकार बना ही लिया। और फिर डार्कनेस वाले पोशन को पीने के बाद वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, उसकी बॉडी कहीं पे भी मूव कर रही थी। और फिर वो बिल्कुल ठीक हो गया, उसकी बॉडी बिल्कुल सही काम करने लगी और अब वो बहुत ज्यादा तेज भाग पा रहा था और बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची जंप्स लगा पा रहा था। और फिर उसके बाद उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना चालू कर दिया। वो सबको मारने लगा, पूरी विलेज को बर्बाद करने लगा और पूरी विलेज को जला दिया। और फिर यहाँ पे दूसरी साइड अपनी विच अपने घर के पास आ चुकी थी और अपनी हट के अंदर जैसी वो जाती है उसने देखा उसकी चेस्ट के अंदर से उसका सारा इंपॉर्टेंट सामान गायब है, जिसको देखने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और फिर विच निकल जाती है पास वाली विलेज की तरफ क्योंकि उसे पता था जिसने भी यहाँ से कुछ भी चुराया होगा वो पास वाली विलेज में जरूर होगा। और जैसे ही वो विलेज पहुंचती है वहाँ पे सब कुछ बर्बाद हो चुका था, इसका मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। और फिर विच अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करना स्टार्ट कर देती है और वो पूरी कोशिश करती है कि जिसने भी वो पोशन ऑफ डार्कनेस बनाया है उसको वो ट्रैप कर पाए नेदर की रूफ के ऊपर। और फिर विच अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लग जाती है और वहाँ पे एक तरफ होगा एकदम से गायब हो जाता है और वो ट्रैप हो जाता है नेदर रूफ के ऊपर। और फिर होगा लाला बहुत ज्यादा कोशिश करता है लेकिन वो वहाँ से नहीं निकल पाता है। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि होगा वहाँ से एस्केप कर गया था 100 साल बाद और उसके बाद उसकी स्किन बिल्कुल ब्लैक पड़ चुकी थी क्योंकि नेदर के वहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है और उसकी स्किन पूरी जल चुकी थी। तो ये अगली कहानी है हमारी स्टीवन के बारे में, जो कि माइनक्राफ्ट का एक बहुत ज्यादा पुराना प्लेयर है। स्टीवन हर काम में परफेक्ट था, चाहे वो एक वाटर बकेट एमएलजी हो या फिर रिवर को पार करना, वो भी बोट की मदद से। लेकिन एक बार स्टीवन अपने डॉग के साथ जंगल से आ रहा था और उसके सामने एक बहुत ज्यादा बड़ी सी रिवर आ जाती है। तो क्या वो उस रिवर को क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन रिवर को क्रॉस करते ही उसकी डॉग की स्किन एकदम से चेंज हो जाती है। उसका डॉग पूरा ब्लड में लथपथ हो जाता है, जिसको देखने के बाद स्टीवन बहुत ज्यादा डर जाता है और फिर स्टीवन वहां से भाग जाता है। और फिर उसी डर से स्टीवन 2 दिनों तक जंगल नहीं जाता है, लेकिन तीसरे दिन वो अपनी कैट के साथ फिर से जंगल जाता है और फिर उसे वही रिवर क्रॉस करनी पड़ जाती है
और जैसे वो रिवर क्रॉस करता है उसकी कैट के साथ भी यही सेम चीज़ हो जाती है। फिर स्टीवन अपनी कैट को मार के वहाँ से चला जाता है। सिचुएशन बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुकी थी, लेकिन स्टीवन को फिर से वहीं से जंगल से आना पड़ता है। और अब की बार जब वो रिवर को देखता है, पूरी रिवर के अंदर ब्लड पड़ा होता है। और जैसा स्टीवन के पेट के साथ हुआ, शायद अब स्टीवन के साथ भी होने वाला था। और फिर स्टीवन हिम्मत करके उस रिवर के अंदर जंप कर देता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती थी ये, क्योंकि जैसे वो रिवर के बाहर निकलता है वो एक डीमन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और वो डीमन दिखने में होता है रेड और ब्लैक कलर का, इसलिए उस रिवर का नाम है ब्लड रिवर। तो हमारी अगली कहानी है जेम्स के बारे में, जो कि माइनक्राफ्ट का एक नॉर्मल सा प्लेयर है। जेम्स को माइनक्राफ्ट खेलना बहुत ज्यादा पसंद है और खास करके एनिमल्स को मारना उसको काफी ज्यादा पसंद है। लेकिन एक बार जेम्स अपने नए वाले माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर माइनिंग करने जाता है, लेकिन उसे एक स्ट्रेंज सी वॉल दिखती है। तो वो सोचता है क्यों ना उस वॉल को तोड़ा जाए, और जैसे वो उस वॉल को तोड़ता है उसके पीछे से एक डॉग आता है। उस डॉग को देखने के बाद जेम्स काफी ज्यादा चौंक जाता है कि एक केव के अंदर से ऐसे डॉग कहाँ से आ सकता है। लेकिन फिर वो उस डॉग को टेम कर लेता है और उस डॉग को अपने साथ ले जाता है, और फिर वो दोनों साथ में केव से बाहर आ जाते हैं। और जेम्स अपने नए पेट को अपने नए घर ले आता है, और थोड़ी टाइम में वो काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और वो दोनों बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं, जैसे वो शीप्स और काउस को मारते हैं। और कुछ दिनों बाद वो वक्त आ जाता है जब जेम्स नेदर के अंदर जाएगा, इसलिए जेम्स जल्दी से ऑब्सीडियन से एक पोर्टल बना लेता है, और वो और डॉग उस नेदर पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। नेदर में पहुंचने के बाद वो एक फोर्ट्रेस की तलाश में निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें ब्लेजेस चाहिए थी। और फिर जेम्स डॉग को एक साइड में बिठा देता है और ब्लेजेस को मारने चला जाता है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाता है जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। वहाँ पे एक पिगलिन आ जाता है और वो पिगलिन उस वुल्फ को मार देता है, जिसको देखने के बाद जेम्स बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और फिर वो अपने घर चला जाता है। ऐसे ही करके बहुत ज़्यादा महीने बीत जाते हैं और फाइनली फिर से जेम्स उस फोर्ट्रेस जाता है। लेकिन फोर्ट्रेस के अंदर वो फिर से अपने डॉग को देखता है, लेकिन उसका डॉग अब नॉर्मल नहीं था, उसका डॉग बिल्कुल अलग बन चुका था, और अब वो डॉग बन चुका था द नेदर डॉग। वेल गाइस, अगर आपको वाली वीडियो पसंद आई है तो भाई जल्दी से लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये वाली वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है मुझे। एंड आपकी फेवरेट स्टोरी कौन सी थी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।